गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारा चल रहा है। यस्टरडे वी हैव लर्न एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट परचेज एंड सेल्स। परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। परचेज क्या होता है? परचेज मीन्स खरीदना। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट to record purchases of goods or raw material for resale. Means अकाउंटेंसी में, अकाउंट में आप इसको परचेज जो है वो कब यूज करते हैं? जब गुड्स परचेज करते हैं। गुड्स परचेज करते हैं या रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो आता है खरीदते हैं, तो उसको कहते हैं परचेज। और अकाउंट में आप जब इसको लिखते हैं तो गुड्स या रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो आप लिखते भी वही है अकाउंट में इसको परचेज, ना कि गुड्स परचेज। लिखना है आपको ओनली परचेज फॉर रीसेल। मतलब जो गुड्स और रॉ मटेरियल आप रीसेल के लिए, मतलब आपने शॉप पे लाए और आप उसको सेल करने वाले हैं, तो जब आपने खरीदा तो उसको कहते हैं परचेज। परचेज टू टाइप्स की होती है, कैश एंड क्रेडिट। परचेज जो है वो कैश और क्रेडिट दोनों तरह से होती है। ज़रूरी नहीं कि हम सभी कुछ परचेज जो है वो कैश में ही करें, और ज़रूरी भी नहीं है कि हम सारा कुछ क्रेडिट में खरीदें। कैश और क्रेडिट मीन्स क्या? कैश मतलब नगद, हैंड टू हैंड जो हमने पेमेंट कर दिया वो कैश। और थोड़ा रुक के मीन्स हमने यदि कोई मटेरियल परचेज किया, कोई गुड्स परचेज किया और हमने शॉपकीपर को बोला कि भाई आपको हम पेमेंट 10 डेज बाद करेंगे, 15 डेज बाद करेंगे, तो थोड़ा टाइम बाद जो हमने पेमेंट किया या करने वाले हैं तो वो होता है क्रेडिट परचेस। मतलब हमने क्या किया? उधार में लिया। तो परचेस टू टाइप की होती है, कैश एंड क्रेडिट। अब परचेस जब होता है तो कई बार आप लोगों ने जब सपोज कि आप ड्रेस लेकर आते हैं, आपको पसंद नहीं आता है, या कोई इसमें घर लाते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक है या कुछ मतलब अच्छा नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, तो आप उसको रिटर्न करने जाते हैं, है ना? आप क्या करने जाते हैं? उसको रिटर्न करने जाते हैं। तो वैसे ही यदि हमने कोई मटेरियल परचेज किया बिजनेस में और यदि वो खराब है या कोई भी रीज़न है उसका, तो हम उसको जब रिटर्न करते हैं तो वो क्या होता है? परचेज रिटर्न। परचेज किया हुआ माल, परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न करना, दैट दिस इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ। मतलब परचेज हमने जब किया था तो अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं आउटवर्ड, हम उसको परचेज को रिटर्न कर रहे हैं। मीन्स जो माल हमने गुड्स खरीदा था वो हम वापस दे रहे हैं, आउटवर्ड कर रहे हैं। ठीक है? परचेज टू टाइप की होती है, कैश एंड क्रेडिट, परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को कई बार रिटर्न आउटवर्ड के नाम से दिया जाता है क्वेश्चंस में, इसलिए आप इस नाम को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड्स। परचेज और सेल ये दो बेसिक टर्म्स अकाउंट में जो बहुत ही ज़्यादा बार यूज होती है ना? सेल्स द टर्म सेल्स इज यूज फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स को सेल करते हैं मतलब बेचना, गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो हमारे अकाउंट पे हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स। हमारे अपने अकाउंट पे रिकॉर्ड क्या करते हैं? हम सेल्स। जैसे हम परचेज में रिकॉर्ड करते हैं परचेज, ऐसे जब हम गुड्स को बेचते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं सेल्स। सेल्स में सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड, ये भी टाइप है कि जब जैसे माल को परचेज किया और रिटर्न किया, वैसे ही माल यदि आपने सेल किया तो हो सकता है जिस तरह से आप परचेज करके रिटर्न कर सकते हैं, तो आपने यदि कोई मटेरियल सेल किया और यदि वहाँ से रिटर्न आया तो वो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। आपको वापस आया तो क्या हो गया? वो सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड, उसको एक और जो उसका नेम है, सिनोनिम, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब जो सेल हमने किया था वो इनवर्ड मतलब आया, इनवर्ड। सेल्स हमने किया था वो वापस मटेरियल आया, वापस गुड आया, दैट इज सेल्स रिटर्न। परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स। क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड रिसीवेबल्स।
ट्रेड रिसीवेबल्स होना, ट्रेड मीन्स व्यापार, और रिसीवेबल मतलब प्राप्तियां जो होने वाली है, व्यापार से जो पैसा मिलने वाला है, व्यापार से जो प्राप्तियां होने वाली है, बिजनेस से जो अमाउंट मिलने वाला है। इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो अमाउंट जो रिसीव होने वाला है किसके बिहाफ पे, सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो प्रोवाइड की उस पर। बिजनेस में वो पैसा जो हमें सेल ऑफ गुड्स से या सर्विसेज प्रोवाइडेड करने पर मिलने वाला है, दिस इज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये दो पॉइंट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटर्स वो क्या होते हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है आपको, पहले आप डेटर्स और बिल रिसीवेबल को समझ लीजिए, उसके बाद मैं ये फॉर्मूला आपको समझाऊंगी। डेटर्स और क्रेडिटर्स दो हैं। अभी यहाँ पे आपको मैं डेटर्स समझा रही हूँ। डेटर्स को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि डेटर्स भी आपके न्यूमेरिकल में आपको बहुत बार आते हैं। इसलिए डेटर्स इज अ पर्सन और एन एंटिटी हु ओ अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल। वो पर्सन जिसने अमाउंट जो है एंटरप्राइज से, बिजनेस से, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होने पर जो पैसा उसने उसके पास रख रखा है। मीन्स डेटर्स मीन्स एक इजी लैंग्वेज में बताऊं कि हमारी शॉप है और यदि हमने किसी को माल उधार में बेचा तो वो जो सामने वाला पर्सन है, वो जो सामने वाली पार्टी, वो हमारे लिए डेटर्स। हमने यदि माल बेचा, सेल किया गुड्स, तो वो जो सामने वाला पर्सन है, जो सामने वाली पार्टी है, वो है हमारे लिए डेटर्स। जो हमें पैसा देने वाली है, वो होते हैं डेटर्स। फिर से मैं एक बार बताती हूँ। डेटर्स इज अ पर्सन और एन एंटिटी हु ओव्स अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब गुड्स या सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई है, उसका जो पैसा हमें अभी लेना बाकी है जिस पर्सन से, वो पर्सन होता है डेटर्स। गुड्स व्हेन सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, यहाँ लिखा है इसे क्लियर। गुड्स व्हेन सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट, वो पर्सन जिसे हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है, दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर। ठीक है। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल। डेटर आपको आगे समझ में, ये ट्रेड रिसीवेबल्स में ही आता है। डेटर जो है वो ट्रेड रिसीवेबल में आता है और बिल रिसीवेबल भी ट्रेड रिसीवेबल में आता है। ये दोनों इसी के अंदर के पार्ट हैं। लेकिन ये जब इंडिविजुअल आते हैं तो इंडिविजुअल भी करना होते हैं, और जब ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं तो ये दोनों प्लस होते हैं। ये इंडिविजुअल भी आते हैं, जब ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं तो ये दोनों प्लस होते हैं। क्या होता है बिल्स रिसीवेबल? बिल रिसीवेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज accepted by a debtor, the amount of which will be received on the specified date. Bill receivable means a bill of exchange accepted by a debtor. मतलब कई बार तो क्या होता है कि डेटर हमें कह देते हैं कि 10 दिन में, 5 दिन में जो है वो हम पैसा देंगे। ठीक है। लेकिन जब डेटर सिर्फ ओरली हम जब उससे बात करते हैं कि पैसा लेंगे, तो वो जब हमसे पैसा जब जिस पर्सन को देना है वो तो कहलाते हैं डेटर। लेकिन जब हमने उनको बिल लिख के दिया मतलब हमने एक बिल बनाया और हमने उस डेटर को बोला कि आप साइन करके हमें दे दो, हमें सिर्फ एक प्रूफ के लिए कि आप 2 महीने बाद पैसा देने वाले हो, और वो एक स्पेसिफिक डेट के लिए बनता है, 2 मंथ 3 मंथ, वो स्पेसिफिक डेट के लिए बनता है। तो वो जो हमने बिल लिखा और डेटर ने हमें साइन करके दिया, दिस इज बिल रिसीवेबल। ये प्रोसेस होती है, ये होता है बिल रिसीवेबल। अब वो होता है स्पेसिफाइड डेट के लिए, मतलब कि जब हम गुड सेल करते हैं तब उस सामने वाले से पार्टी से बात करते हैं कि ये पैसा हमको इतने टाइमिंग के लिए चाहिए, उतने टाइमिंग का ही बिल बनाते हो आप, और जब वो बिल देते हो और उससे साइन करा के जब लेते हो, दिस इज बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल और डेटर्स लगभग व्यापार की लिए आने वाला अमाउंट है, बिजनेस के लिए क्या है, आने वाला अमाउंट है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल है। ये दोनों ही अमाउंट आने वाला है, ये भी आएगा, डेटर से भी पैसा आएगा और बिल रिसीवेबल भी हमें मिलने वाला अमाउंट है। तो ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू डेटर प्लस बीआर मतलब बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू डेटर प्लस बीआर, मतलब यदि ट्रेड रिसीवेबल लिखा है किसी क्वेश्चन में, मतलब वहां पे डेटर्स और बीआर प्लस है ऑलरेडी। और यदि इंडिविजुअली डेटर्स अलग आता है और बीआर अलग आता है, तो
तो इंडिविजुअली हम अलग अलग भी उसको लिखते हैं। बट ये समझना जरूरी है कि ट्रेड रिसीवेबल में दोनों टर्म्स आती है जब ट्रेड रिसीवेबल आता है तो आती है, और यदि अलग अलग भी आती है तो इंडिविजुअल भी कई बार आती है, और डेटर्स तो आपको कई बार न्यूमेरिकल में इंडिविजुअल आएगा। ट्रेड रिसीवेबल अभी हमने पढ़ा, जस्ट अपोजिट ट्रेड पेबल। It is the amount payable for purchase of goods and services taken in the ordinary course of business. बिजनेस के द्वारा लिया गया गुड्स और सर्विसेज, लिया गया मीन्स परचेज किया गया गुड्स और सर्विसेज, जो लिया है गुड्स और सर्विसेज उसके लिए जो पैसा देना बाकी, जो अमाउंट देना बाकी है, दिस इज ट्रेड पेबल्स। इट इज द अमाउंट पेबल और परचेसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मीन्स जो पैसा बिजनेस को देना बाकी है वो होते हैं ट्रेड पेबल। जैसे ट्रेड रिसीवेबल में हमने दो देखा था कि उसके अंदर इंक्लूडिंग होते हैं डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, इस ट्रेड पेबल्स में भी इंक्लूडिंग होते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। डेटर्स से जस्ट अपोजिट क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? जो हमें पैसे देने वाले होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जो हमें पैसे देने वाले होते हैं। और क्रेडिटर मीन्स वो जो हमें पैसा देना है। It is a person or an entity to whom an enterprise owes amount against credit purchase of goods or services rendered. एक तो हमने गुड सेल किया, ठीक है, हमने गुड सेल किया और सामने वाली पार्टी ने नहीं दिया तो वो होता है डेटर, उसको देना बाकी है मतलब वो डेटर। और दूसरा, हमने यदि गुड्स जो है वो परचेज किया और हमें अभी देना बाकी है तो वो सामने वाली पार्टी होगी क्रेडिटर्स। हमें देना है, लायबिलिटी हमारी, वो हमारे लिए क्या होगी? क्रेडिटर्स। मतलब इट इज ए पर्सन और एन एंटिटी टू हूम एन एंटरप्राइज ओव अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड। मतलब हमने यदि परचेज किया क्रेडिट में और पैसा देना है तो वो होते हैं हमारे लिए क्रेडिटर्स। जिनको देना है वो होते हैं हमारे लिए क्रेडिटर्स। लेकिन यदि हमने गुड सेल किया और हमें यदि सामने वाली पार्टी से पैसा लेना है तो वो होते हैं हमारे लिए डेटर। ये समझ में आया? डेटर्स और क्रेडिटर, डेटर्स और क्रेडिटर अच्छे से समझ में आया? डेटर और क्रेडिटर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये तो हो गए क्रेडिटर्स। अब बिल्स पेबल, जैसे सेम टू बिल्स रिसीवेबल का बिल्कुल अपोजिट। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन द अमाउंट ऑफ विच विल बाय पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। मतलब जब हमें पैसा लेना था तब तो हमने बिल लिख के दिया और साइन कराया, है ना। अब हमें पैसा देना है तो वो बिल लिख के देंगे और हम बिल साइन करके देंगे। दिस इज बिल्स पेबल, क्योंकि वो बिल हमें पे करना है। बिल जो है वो हमें पे करना है, दिस इज बिल्स पेबल। जब हम खरीदते हैं तो हम बिल बनाते हैं और सामने वाला एक्सेप्ट करता है डेटर, और वो हमें लिख के साइन करके देता है। लेकिन जब हम बेचते हैं तो यदि सामने वाला हमें बिल लिख के देगा और हम साइन करके देंगे वो बिल जो हमें पे करना बाकी है, दिस इज बिल्स पेबल। जैसे हमने ट्रेड पेबल का बताया क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, अभी हमने बिल्स ट्रेड रिसीवेबल जब समझा था तो मैंने आपको एक वहां पर फॉर्मूला बताया था। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी है। ट्रेड पेबल में फॉर्मूला बनेगा आपका क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल जब कंप्लीट होगा तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों प्लस होते हैं। मीन्स यदि ट्रेड पेबल आया मीन्स क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इंक्लूडेड। ये लेकिन कई बार इंडिविजुअली भी आती है टर्म्स, और इंडिविजुअली भी बहुत बार आती है। तो इंडिविजुअली आएगी जब हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को अलग अलग देखेंगे। और यदि ट्रेड पेबल आया है मीन्स क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इंक्लूड है, ठीक है। आई होप आपको आज की टर्म समझ में आएगी। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अच्छे से करिएगा, अच्छे से समझिएगा। न्यूमेरिकल में इनका बहुत नीड लगता है। आज इसको बहुत अच्छे से करिए और पिछले जो टॉपिक्स हैं उनको भी बार बार अगेन एंड अगेन देखिए आप लोग, ओके।